गोलियों की बौछार के बीच एक लड़का अपनी जान पर खेलकर खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता एक दुश्मन की नजर उस पर पड़ जाती है। लड़का शटर नीचे गिरा देता है, पर तब तक गोली उसे लग चुकी थी और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब ये सेफ हाउस एक स्टील का किला बन चुका था जिसे भेद पाना नामुमकिन था, लेकिन हमलावर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपना प्लान बदला और दो टीमें बना ली। दोनों टीमें घर के किनारों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। अंदर जिन ये भी सोफे के नीचे छिपाकर रखे हुए हथियार निकाल लेता है। वो एक मशीन गन अपने साथी को देता है और वो फायरिंग होल से जवाबी हमला शुरू कर देता है। हमलावर एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं और घर के साइड में सीढ़ी लगाने लगते हैं। देखते ही देखते वो एक स्टील की सीढ़ी लगाकर छत की चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिमनी से गिरती धूल से अंदर मौजूद औरत को शक हो जाता है जिसका बेटा मारा गया था। वो गुस्से में अपनी मशीन गन उठाकर चिमनी की तरफ अंधाधुंध गोलियां चला देती है। जिन ये तुरंत एक शराब की बोतल उनकी तरफ फेंकता है और फिर एक लाइटर जलाकर उछाल देता है। पलक झपकते ही हमलावर आग के गोले में तब्दील हो जाता है, पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि दो और हमलावर छत पर C4 लगाकर उसे उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। नीचे मौजूद जिन ये के साथी को आहट होती है और वो छत की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। हमलावर इस अचानक हुए हमले से चौंक जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बटन दबते ही छत पर एक जोरदार धमाका होता है और एक बड़ा सा होल बन जाता है। जल्द ही हमलावर उस होल से घर के अंदर कूद जाते हैं और जिन ये का दोस्त अकेला पड़ जाता है। उसे पता था कि अब वो अकेला इन सब से नहीं लड़ पाएगा। जब बाहर खड़े दुश्मनों को अंदर से गोलियों की आवाज आनी बंद हो जाती है, तो वो मेन दरवाजे को उड़ाकर फाइनल अटैक करने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिन ये के दोस्त ने मरने से पहले एक बम बाहर फेंक दिया था। एक भयानक धमाके के बाद घर का मेन दरवाजा भी उड़ जाता है और अब दोनों तरफ खून सवार था। अपने बेटे को खो चुकी औरत जिन ये को अपने बेटे के साथ सुरंग से भागने के लिए कहती है। वो खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो सुरंग में जाते हैं हमलावर अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिन ये अपने बेटे के साथ सुरंग से बाहर निकलकर उन्हें लेने आई बोट की तरफ भागता है, लेकिन अगली ही सेकंड एक शॉकिंग चीज होती है। जिन ये बिना कुछ सोचे अपने बेटे को गोलियों से बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार जाती है, क्योंकि हमलावरों का लीडर उन पर गोलियां बरसा देता है। जिन ये और उसका बेटा दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वो आखिरी दम तक बेटे को बचाता है, पर आखिर में वो दोनों अपनी किस्मत से नहीं बच पाते और लीडर पहले जिन ये के बेटे को मारता है और फिर एक गोली मारकर जिन ये को भी खत्म कर देता है और इस तरह ये खूनी खेल खत्म होता है। ये कहानी है शॉन की, जिसने अभी अभी अपने बाप का गैंग संभाला है और वो कातिलों को ढूंढ रहा है। वो अपने बाप के सभी दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा था और अब उसका टारगेट था लुआन। शॉन को शक था कि लुआन ने ही उसके बाप को मरवाया है, इसलिए वो उससे मिलने आता है। लुआन उसे बताता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत से गंदे काम करवाए हैं और मुझ पर उसका कर्ज भी था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता एक लेजर लाइट शॉन के सीने पर आकर रुकती है। शॉन का बॉडीगार्ड उसे धक्का देकर वो जानलेवा गोली खुद खा लेता है और शॉन शॉक में रह जाता है। बाकी बॉडीगार्ड्स शॉन को बचाने आगे आते हैं, लेकिन स्नाइपर का निशाना बहुत पक्का था। तभी सही मौके पर कोल आकर शॉन की जान बचाता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। जल्द ही लुआन के आदमी भी गोलियों की आवाज सुनकर मदद के लिए आ जाते हैं, जिससे सिचुएशन थोड़ी संभलती है। शॉन घायल कोल को उठाकर गाड़ी की तरफ भागता है, पर किलर उनकी गाड़ी पर ही गोली चला देता है। तभी उनकी गैंग के और लोग आ जाते हैं और किलर को पीछे हटना पड़ता है, जिससे शॉन की जान बच जाती है। घर आकर वो फौरन कोल को टेबल पर लिटाकर उसका इलाज करने की कोशिश करता है। कोल ने उसकी जान बचाई थी, अब वो खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। शॉन की बहन को मेडिकल की थोड़ी नॉलेज थी, इसलिए वो कोल के घाव साफ करने लगती है, लेकिन तभी एक और किलर चुपके से घर के सामने आकर शॉन को मारने वाला होता है, मगर सही टाइम पर वहाँ दो लोग आ जाते हैं और शॉन की जान एक बार फिर बच जाती है। अब सबको समझ आ गया था कि ये कोई मामूली दुश्मनी नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी।